Hello students, the question is Kirti added dilute hydrochloric acid to 4 metals and recorded her observations as shown in the table given below. हमारे पास एक टेबल है मेटल और यहाँ पर दूसरी साइड क्या लिखा है गैस इवोल्व. कॉपर में अगर उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो गैस इवोल्व हुई है. आयरन के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर भी इवोल्व हुई है. मैग्नीशियम के अंदर डालेंगे तो नहीं हुई, जिंक के अंदर डालेंगे तो इवोल्व हुई है. ये ऑब्जर्वेशंस उसने क्या की है, नोट की है. अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन. हमें क्या करना है, इन चारों ऑब्जर्वेशन में से करेक्ट ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट करना है एंड गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. और क्या बताना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है उनकी. तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रिएक्टिविटी सीरीज पर. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए हमें. मैं रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक तरीका बताती हूँ. देखो, काले नाथ का महंगा आलू जरा फीका पड़ गया है क्योंकि हो गई चांदी सोना. देखो यहाँ पर के क्या है, पोटेशियम. Na क्या है, सोडियम. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हूँ क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है. जो पोटेशियम है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. और जो गोल्ड है वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है. जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. अब हमारे पास मेटल है. देखो सबसे पहले मान लो मैंने कॉपर मेटल लिया. कॉपर मेटल में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो मुझे क्या करनी है, इसकी रिएक्शन बतानी है. देखो कॉपर हमारा यहाँ पर है, हाइड्रोजन का है यहाँ पर. तो हाइड्रोजन क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो यहाँ पर तो कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होगी. तो देखो लेकिन यहाँ तो उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग गैस इवॉल्व हुई. इसका मतलब जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, गलत ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद आयरन के अंदर जब मैं HCl ऐड करूंगी डाइल्यूट, आयरन हमारा कहाँ है, यहाँ पर. और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर. आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, यहाँ पर गैस इवॉल्व होगी. तो इसका मतलब ये वाली हमारी क्या ऑब्जर्वेशन करेक्ट है. उसके बाद थर्ड है मैग्नीशियम प्लस HCl ऐड करूंगी. मैग्नीशियम कहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर है Mg. तो Mg क्या ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. तो यहाँ भी क्या होगी, गैस इवॉल्व होगी. लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है, गैस इवॉल्व नहीं होगी. इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, गलत है. फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारी जिंक. जिंक के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, डाइल्यूट HCl. तो देखो जिंक कहां पर है, यहाँ पर. जिंक भी क्या है, ऊपर प्लेस है हाइड्रोजन के. तो यहाँ भी क्या है, जिंक क्या करेगा, HCl में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ भी गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी. ऑब्जर्वेशन में क्या कह रही है कि गैस इवॉल्व होगी. तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर कितने आते हैं, दो. एक तो आयरन आता है और एक क्या आता है, जिंक आता है. तो अब मैं क्या बताती हूँ, इनकी रिएक्शन बताती हूँ. एक तो आयरन की Fe प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, मेटल का क्लोराइड बनाएगा. FeCl2 प्लस, गैस कौन सी इवॉल्व हुई है, डाइहाइड्रोजन. अब इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं. देखो यहाँ Cl कितने हैं, 2. यहाँ पर Cl कितना, 1. तो इसको कितने से बैलेंस कर दूं, 2 से.
हाइड्रोजन 2 थे, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 2 ही है। आयरन मेटल 1 है, यहाँ भी आयरन मेटल क्या है, 1 है। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा, जिंक। जिंक प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस गैस इवॉल्व हुई है H2। I hope you have understood the answer. Thank you.